नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान के बेहतर डिसीजन के लिए कनिष्ठा उंगली को जाना जाता है। एक बात, आप अपने निर्णय पर कितनी मजबूती से ठहर सकते हैं इसके लिए जाना जाता है। आप कितने दिन तक कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं इसके लिए उंगली को जाना जाता है। उंगली यहाँ सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंची। व्यक्ति अपने आप में जब भी निर्णय लेगा तो गलत लेगा। जैसे आपने मान लिया सिविल इंजीनियरिंग के लिए सोचा होगा कभी, तो उस समय डिसीजन जल्दबाजी कर गए तो गलत ले गए। यहाँ अगर देखें कि भाई किसी की बात है उसको बड़े धैर्य के साथ सुन लें, ऐसा भी संभव नहीं है। साथ ही साथ किसी भी जगह पर एक साथ धैर्य से टिके रहें, ऐसा भी संभव नहीं होता। तो ये वो चीजें हैं जो आपके जीवन के अंदर बहुत इस खराब उंगली के द्वारा दर्शाई गई हैं। इन पर आपको गौर करना होगा। यानी कि किसी भी जगह जॉब में ये स्थायित्व नहीं देंगी, आपको संतुष्ट नहीं करेंगी। ये इस तरह की उंगली है, जबकि आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करके स्थायित्व ले लेना चाहिए। आइए बात करता हूं सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान के लिए इस उंगली को माना जाता है। यहाँ पर अगर मैं इस उंगली को देखूं, बड़ी मजबूती के साथ पहला पर्व है इसका, यानी कुल मिलाकर आप अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से हैं और उसके बाद कहीं भी कोई बदनामी के काम भी नहीं करते हैं। ऊर्जा का कारण भी जाना जाता है। ऐसा ही नहीं कि आंखों के रोग के लिए जाना जाता है, आंखों का रोग कुछ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ऊर्जात्मक ये उंगली है। आपके पास ऊर्जा की कमी नहीं है, आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर बनाने वाली आपकी उंगली शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। माता पिता भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों की वजह से बहुत चिंतित रहते हैं। अब बात करता हूं मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। शनि की उंगली कुल मिलाकर शारीरिक रोगों के लिए जानी जाती है। जीवन में शनि की ढैया 7.5 क्या परेशान करेंगी, आपको कहीं भी परेशान नहीं करेंगी। कुल मिलाकर के यहाँ अपने आप में वो स्थिति यहाँ पर तैयार है कि आप प्रवेश करें और जॉब आपको तैयार, यानी कुल मिलाकर आप शुरुआत ही नहीं करते कहीं से भी, अगर शुरुआत करें तो जॉब आपको मिल जाएगी। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए जानी जाती है, वैवाहिक सुख के लिए जानी जाती है। यहाँ पर वर्तमान में देखूं तो पत्नी से किसी झगड़े झंझट के योग नहीं, साथ ही साथ इतना ही देखा जाएगा और कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए दिमाग से सही रूप से। तो चलिए मैं बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। समबुध पर्व एक रेखा है, या फिर यहाँ कुल मिलाकर वो रेखा नहीं मिली जिसके अनुसार व्यक्ति कहते हैं कि भाई व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यदि ऊंचाइयों को प्राप्त करना पड़ जाता है तो उसके लिए उसको अपने ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट। पर्वत थोड़ा सा छोटा हो गया है, रेखाएं भी थोड़ी खड़ी हैं, यानी कि धन के आगमन के लिए ऐसी रेखाएं नहीं, इससे भी मजबूत स्थिति की रेखाओं को जाना जाता है। अब सूर्य पर्वत को देखिएगा। सूर्य पर्वत पर कोई इस प्रकार की रेखा नहीं जो राज्य सरकार की नौकरी दिला सके। फिर भी सम पर्वत अपने आप में अच्छा होता है। सम पर्वत जब व्यक्ति का अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो सम पर्व होता है, इस पर कोई दूषित रेखा नहीं है और इस पर कभी भी खड़ी रेखाएं अच्छी सी हो जाएं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये 6 महीने से 8 महीने में मैंने खड़ी हुई रेखा दी। अभी वर्तमान से मुझे जरूर नहीं दिखाई दी है राज्य सरकार से संबंधित जॉब की रेखाएं, लेकिन आगे मैं बताने वाला हूं आपको उसके फलों को। चलिए बात करता हूं यहाँ पर भाग्य पर्व की। सबसे बड़ी बात है भाग्य पर्व कैसा। भाग्य का पर्व अच्छी रेखाओं के साथ, व्यक्ति के पास में उसका भाग्य साथ लगातार देता रहेगा जब तक ये रेखाएं खड़ी रहेंगी। चाहे माता से लाभ मिले, चाहे पिता से लाभ मिले, चाहे परिवार से लाभ मिले, लेकिन भाग्य, क्योंकि भाग्य पर्वत पर भाग्य रेखा है तो उनसे लाभ नहीं, आपके स्वयं के लाभ से भी आप स्वयं को सिद्ध करेंगे और वो भाग्य आपका बहुत जल्दी खुलेगा। ये रेखाएं यहाँ बताती हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और मंगल पर्व से खड़ी रेखा आपके जीवन में आपका स्वयं का मकान भी निश्चित बताएंगे, पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी और ये बृहस्पति पर्व पर वो रेखाएं हैं जो आपको विवाह भी कराएंगी आपके जीवन में और आपको संतान का सुख सहयोग भी दिलाएंगी। अभी वर्तमान में स्वयं की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई देती। हृदय रेखा को देखिए, बहुत ही सुंदर स्वरूप है हृदय रेखा का, बहुत गहराई के साथ में है, बुराई नहीं है, मन के अंदर किसी के प्रति बुराई का भाव नहीं रखते हैं, अच्छी मन भावना है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से अगर किसी के काम नहीं आ रहे हैं तो कोई भी आपके काम नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर हर हृदय से किसी प्रकार की हार तो स्वीकार नहीं है, कि चिंता की कोई ज्यादा मैं बात नहीं कह सकता। मन से आप बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं।
मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है और मंगल पर्व पर नक्षत्र सा जब बन जाए तो व्यक्ति को अपनी मेहनत से लाभ नहीं मिलता। यहाँ पर ये नक्षत्र जो बना है इस जगह पर, ये बहुत अशुभ नक्षत्र है। अशुभ नक्षत्र मंगल पर्वत पर बन जाए तो मंगल के कार्यों से व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, यानी जमीन से, जायदाद से, जो जैसे आप कहते हैं सिविल इंजीनियर हैं, इसके हिसाब से। तो यहाँ मंगल पर्व का कहीं भी आपके जीवन के अंदर सपोर्ट अच्छा नहीं है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है, यानी कर्म रेखाओं का पूरा लाभ यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब इस प्रकार से नक्षत्र बन जाते हैं तो व्यक्ति कर्म करता भी नहीं है, छोटे कर्म के लिए तो आदमी खड़ा ही नहीं होता। कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति, और यहाँ पर ये वो स्थिति है जो वैवाहिक देर कराती है। एक बात तो विवाह में देरी, दूसरी बात विवाह हो जाए तो पत्नी से टकराव, ये बहुत बुरे चिन्ह यहाँ पर विराजमान है। तो इनसे भी आपको आने वाले जीवन में किसी योग्य पंडित से, अगर आपकी जन्मपत्री नहीं है तो पत्नी की जन्मपत्री को दिखला लें, जिससे पता लग जाए कि वो आपका झटका झेल सकती है कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत मानसिक टेंशन दिखलाने वाली ये 3 एक्स यहाँ पर मौजूद है। आइए मैं बात करूंगा बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ बुद्धि रेखा और पहले से बुद्धि रेखा का संपर्क यहाँ तक आ गया सीधा बैलेंस रूप में, यानी कि ये वो रेखा है जो यहाँ बैलेंस रूप में आई। लेकिन इसको अगर देखो तो थोड़ा सा यहाँ से काटने वाली, यहाँ से रेखा, एक ये ओवरलोप करके काटने वाली रेखा, यानी जो मंगल से निकल करके मंगल पर्व का संबंध बना रही है। निश्चित रूप से आपके आने वाले जीवन के अंदर आप मंगल से निकलकर मंगल को रेखा जाएगी तो काम करेंगे यही वाला, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अभी उसमें कितनी देरी है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो ये वो कर्म रेखाएं भी हाथ में है, बुद्धि रेखा भी यहाँ पर ठीक है, इस्तेमाल कर लीजिएगा उसका। चलिए मैं बात करूंगा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यहाँ आ गया, फिर दूर से जाकर का इसका समझ बन गया है। होश तैयार हो जाइएगा, आपके जीवन में ये वो रेखाएं निकल रही हैं जो आपको घर से बहुत दूर ले जाएंगी। जब तक आप घर से दूर नहीं जाएंगे तब तक आपको इनका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाएं आप ललायित है संसाधन बनाने के लिए, और आपका कैरियर बदलने वाला है कई जगह पर। इस प्रकार की यहाँ रेखाएं दिखलाई देती हैं। पत्नी के लिए भी आपका सवाल है, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि शुक्र पर्व से रेखा निकले तो पत्नी से भी सहयोग दिलाती है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में जो आपकी आयु रेखा के इस खंड से निकल रही है। ये आपकी आयु रेखा का जो खंड है इसको बोलते हैं आपके जीवन के अंदर, इसका जो रोल आपके जीवन में शुरू होगा वो लगभग आप ऐसा कह सकते हैं 45वें वर्ष 44वें वर्ष में। इसका लाभ आपको 44-45वें वर्ष में मिलेगा। उस समय कोई आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की प्राप्त करेंगे। ये शुक्र पर्व की बात कर लेते हैं। आपके शुक्र पर्व को देखिएगा, संसाधन के रूप में देखो तो कोई खराब शुक्र पर्व नहीं है, आपके पास संसाधन कहीं ना कहीं से बन जाते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाला शुक्र पर्व है। यहाँ पर बात हो गई इसकी। अब आयु रेखा को आइएगा देखते हैं। आपकी आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ में, बहुत ही स्पष्टता के साथ में आयु रेखा यहाँ से जाकर के मणिबंध तक चली गई, यानी 80 वर्ष के आसपास तक चल गई। दो मुखी हो जाए, विमुखी खुल जाए तो व्यक्ति का जीवन बुढ़ापा सुरक्षित होता है, सुंदर होता है। तो ये तो हाथ का प्रारूप पड़ा। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। मैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। एक बात, यहां भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट देखिएगा। ये भाग्य रेखा आपकी दूर स्थान से निकल करके यहाँ चली, और इस रेखा को, ये रेखा आपके जीवन में बता रही है, इसको कई राहु रेखाओं ने भी काट रखा है, कि आपके जीवन में स्थायित्व एक नौकरी में नहीं है। जहां आपकी 30 साल की एज है वहां पर, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा थोड़ा नजदीक पहुंच गई है हृदयांगिनी हृदय रेखा के पास। जब हृदय रेखा के पास बुद्धि रेखा ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति परिवार से बहुत मोह रखता है और उसके कारण दूर परिवार से नहीं जा पाता। तो यहाँ कुछ रेखाएं यहाँ जब इस जगह काट रही हैं, ये जो रेखाएं काट रही हैं, ये आपके जीवन में जो रेखाएं हैं लगभग, ऊपर काटने वाली तो लगभग 37 पर है, लेकिन नीचे 30 साल के वर्ष में भी काट रही है एक रेखा। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपने कहा मैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जहाँ से जैसी भी जॉब मिल जाए वहाँ से शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि आपकी कनिष्ठा उंगली ने मुझे बताया है कि आप, और साथ ही साथ यहाँ कुछ बुद्धि रेखा का निर्णात्मक क्षमता के आसपास एक्सों का होना ने बताया है कि आप अपने आपको पहले तो घर का मोह खत्म करिएगा, घर के मोह खत्म करिएगा, और आपको दूर स्थान पर जहाँ से जो शुरुआत हो रही है वहीं से आप अपनी जॉब की शुरुआत कर दीजिएगा।
एक बात तो मैं आपसे कहूँगा, मैं कुछ उपाय बता दूंगा, कर लीजिएगा, फटाक जैसी आपको जॉब मिल जाएगी। आपने कहा मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बिल्कुल, मंगल पर भी मैंने बताया था, वहाँ नक्षत्र का चिन्ह बन रहा था कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी जॉब से, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हम सिविल इंजीनियर हैं, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसके लिए मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ। आपने कहा मेरी शादी कब होगी, कैसी लड़की मिलेगी, मतलब जॉब वाली मिलेगी या नहीं। मैंने आपको बताया था शुक्र पर से एक रेखा निकल रही थी, यानी आपको जो पत्नी मिलने वाली है ये रेखा, वो आपको जॉब वाली मिलने वाली है। आप उससे जॉब कराना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो जॉब कर सकती है, इतनी उसमें सामर्थ्य होगी। मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल निश्चित बात है, 30 वर्षीय व्यक्ति को निश्चित रूप से यहाँ पर चिंता का विषय है, जब वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा और यहाँ पर इस प्रकार के एक्स के चिन्ह बन जाएंगे आपकी एज के इस सेक्टर के आसपास, तो ऋणात्मक यहाँ पर काफ़ी चिन्ह है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी पूजा पाठ बताने वाला हूँ, उससे करिए, फिर आप सही रूप से डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं या स्थिर नहीं हो पा रहे हैं जॉब के प्रति। हमारे घर में सभी लोग परेशान रहते हैं, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है, तो उसके लिए मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, वो करिएगा, ठीक हो जाएंगे आप। सरकारी नौकरी होगी कि नहीं, जहाँ तक सरकारी नौकरी के लिए आप मुझसे पूछते हैं, मुझे यहाँ सरकारी नौकरी का अभी कोई चांस नहीं लगता। लेकिन क्योंकि पर्वत बहुत सम था, इसलिए मुझे कुछ संभावनाएं हैं। अगर ऐसी जॉब आपको मिलने वाली है तो 2 साल में ही आपको मिल जाएगी। तो ये हुई आपकी सारे सवालों का जवाब। विवाह का जहाँ तक सवाल है, आने वाले 2 साल में विवाह की बहुत ज़्यादा संभावना है और उसमें आप देरी भी मत करिएगा, आपके पास आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी और अपॉर्चुनिटी को आप भुना लीजिएगा। तो यहाँ कुंडली मिलान को मैंने बताया था पत्नी के, उसकी आपकी नहीं है तो पत्नी की कुंडली दिखवा लीजिएगा। आप चाहे हमसे दिखवा सकते हैं, नहीं तो आपके जहाँ जीवन में पत्नी से बहुत वैचारिक मतभेद होने वाले हैं। तो ये आपका सारा हाथ बताया, मैं बताने वाला हूँ आपको क्या आप उपाय करें जिससे आपको सही होता है। देखिए, सबसे पहले पहनना है आपको एक बेहतरीन सा पन्ना, ये आपकी ऋणात्मक सोच को खत्म करेगा और पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, साथ ही साथ धन के आगमन को बढ़ाएगा। नौकरी, जॉब, डिसीजन पावर, सब चीज़ मजबूत हो जाएंगी। जल्दी से जल्दी पहनिए, श्रीलंकन पन्ना आपको ये पहनना है। आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको सैंपल दिखलाकर पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत ये जॉब के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, और एक संकट नाशन गणेश स्रोत, ये 2 चीज़ आप जरूर पढ़ें और अपने जीवन के अंदर खुशहाली के लिए आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, निश्चित मानिएगा। कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ, बस आपने शुरुआत करी तो 5 से 6 महीने में बहुत जल्दी मिल जाएगी, उससे भी पहले जॉब मिल जाएगी। आप कहीं से भी अपनी नौकरी की शुरुआत कर दीजिए, नौकरी मिलने को तैयार है। नमस्कार।